हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भैंसो आपी के बारे में। अच्छा, भैंसो आपी के वैसे तो बहुत सारे व्लॉग्स आ गए हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो भैंसो आपी ने सबसे बड़ा बवंडर कर दिया है उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो भैंसो आपी जो है मौदहा पहुंचती है और इफ्तार करने के लिए वो एक्सप्रेस हाईवे पे इफ्तारी करने के लिए बैठ जाती है। पेटी खाला, गुटकू, छोटा बेबी हैदर और उसके साथ एक दो जन और थे। तो सारे लोग रोड पे जो है इफ्तारी करने बैठ जाते हैं। सबसे पहले तो ये इलीगल हुआ। दूसरी बात कि भाई रोड सेफ्टी का क्या, तीसरी बात दूसरों की सेफ्टी का क्या। हाँ, मान लो कि कोई एक गाड़ी एक स्पीड से आ रही है और फिर अचानक से वो ब्रेक लगाएगी तो गाड़ी भी पलट जाएगी, या तो तुम पे भी चढ़ सकती है। ट्रक अगर समझो कोई बेकाबू ट्रक हो गया तो तुम पे भी चढ़ जाएगा। तुम्हें खुद की चलो जान की कोई परवाह नहीं है। एक छोटा बच्चा, दो बच्चों की माँ यानी कि बेटी खाला, किसी और का बेटा कृष्णा और तुम्हारे साथ जो ड्राइवर था वो, उन सब का क्या? वो तो निर्दोष है ना। तुम्हें नहीं पड़ी तो भाई किसी तरीके से भी तुम तो उसको तो पड़ी ही नहीं अपनी जान की, या बाकियों का भी नहीं जो सोचते हैं। एक बार भैंसो आपी मौदहा में जब आई थी, इसको गाड़ी चलाना नहीं आता है, फिर भी ये बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी चला रही थी और उस गाड़ी में बैठे थे सारा, रिजा, रिहान, जो सारे ही टीनेजर्स। तो इसको, तुम्हें अगर अपनी जान की नहीं पड़ी है, तुम यही चाहते हो, तो दूसरों को क्यों तुम जो है डेंजर में डालते हो भाई? हाँ, दूसरों की लाइफ को क्यों डेंजर में डालते हो? अभी कुछ दिनों पहले जब पूना गए थे, उस टाइम पे भी हाईवे पे इनका एक्सीडेंट हो गया था। उस टाइम पे रात में ये गुटखा गाड़ी चला रहा था। अब तुम्हारे साथ जो है बाकी बच्चे हैं, तुम्हारा खुद का बच्चा है, तो क्या ही तुम ऐसी जॉब कर रहे हो कि तुम्हें कल जाना ही पड़ेगा, जो इतना बड़ा रिस्क ले लिया। और कितनी बार इसको जो है इस बात के लिए टोका जा रहा है कि भाई सीट बेल्ट लगा, सीट बेल्ट लगा, दूसरों का सोच, खुद की नहीं पड़ी है तो ये कोई पहली बार इन्होंने नहीं करा है। उसके बाद ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम अगली बार ध्यान रखेंगे। अरे कितनी बार ये बात बोलोगे? पिछले 3-4 साल से यही लगा रखा है, हमसे गलती हो गई, और तुम कोई 15-16 साल के बच्चे हो जो हर बार सेम गलती करते रहते हो। हाँ, ये इंस्टाग्राम ट्रेंड को अंधाधुन फॉलो करते हैं। ऐसी रील्स देखी जहाँ पे कोई जो जंगल में जाके इफ्तारी कर रहा है, या तो कोई ऐसी रील इसने देख ली होगी तो इसको लगा होगा मैं भी कूल लगूंगी अगर मैं ऐसा करूंगी, या तो इसने लाइमलाइट आने के लिए जानबूझकर किया है। क्योंकि क्या तर्क बनता है? रोड पे कौन इफ्तारी करता है भाई? ये इलीगल है, गैर कानूनी है कि आपका जो है व्हीकल वहाँ पे पार्क कर देना, रोड पे जो एक्सप्रेस हाईवे होता है वहाँ पे, या तो पार्क कर देना, गाड़ी रोक देना बेवजह। ये तो बिछा के बैठ गए लिटरली, वहाँ पे एक और गाड़ी जो है रख दी ताकि कोई आए ना। किस हद तक, कितने बड़े गवार हो भाई तुम। हाँ, और क्या क्या मिल गई है सब करके। चलो मैं तो ये कहती हूँ कि किसी को कोई इमरजेंसी है तो भी बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, कार में कर लेते हैं ना, कि कार में वो सब जैसे ये जनाब मैडम करते हैं कि अब पानी और खजूर लेकर जाएंगे, फिर वहाँ पे अपना जो है फास्ट खोल देंगे। ये तुम्हारा घर है आसपास, तो तुमको ये करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी कि वहाँ पे रोड पे जाकर? वो भी इससे पहले भी इन्होंने रेलवे स्टेशन पे जाकर किया था। ये 1-2 साल पहले की बात है। उस टाइम पे भी बवाल हुआ था। उस टाइम पे भी यही इनका डायलॉग था कि हमें नहीं पता था, हमें माफ़ कर दीजिए, ये नहीं करना चाहिए था। और हंस के 1 मिनट का एक्सप्लेनेशन दे देता है गुटका फ्रेंड, यह जो है यह सारा आइडिया बेटे खाला का और बालू का था। नहीं फ्रेंड, मेरा आइडिया था, आप सब लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो फ्रेंड आगे से गलती नहीं होगी। तो ये सारा आइडिया पेटी खाला आसान बकरा है, हर चीज़ में पेटी खाला को घुसा देता है। पेटी खाला से मुझे याद आया, मैंने आपको बोला था मैं लास्ट पॉडकास्ट बनाने से पहले कि पेटी खाला जाएगी मौदहा। हाँ, मैंने बोला था ना, क्योंकि ये भैंसो आपी जो है उसको वहाँ पे उसका दिल नहीं लगता है, तो पेटी खाला उसको चाहिए ही रहेगी। अब पेटी खाला की कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, पेटी खाला के बच्चे नहीं है, सिर्फ भैंसो का बच्चा ही बच्चा है अनोखा। पेटी खाला के बच्चों की इमोशंस नहीं है, पेटी खाला के अंदर कोई जज्बात नहीं है। हाँ, पेटी खाला को बुरा लगता है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही, वो बात अलग है, वरना बुरा तो लगता है। अब उसने जवाब देना भी शुरू कर दिया, ये मैं नोटिस कर रही हूँ। लेकिन पेटी खाला को हर बार लेकर जाएगी जब जब ये मौदहा जाएगी, वरना फिर जो है भाई घर से निकलने का बहाना क्या? ये तो बहाना बना के जा भी सकती है कि फ्रेंड्स पेटी खाला के घर जा रहे हैं, हैदर को नानी की याद आ रही है फ्रेंड्स, और हमसे हैदर संभलता नहीं है, हमें तो ये भी नहीं पता कि हैदर क्या खा रहा है, वो पिज़्ज़ा ने सारा कुछ पैकिंग करके दिया, हमें तो ABCD भी नहीं पता है हैदर क्या खाता है क्या नहीं खाता है फ्रेंड्स, तो हम तो अभी छोटू से खुद बेबी है, तो हैदर को कैसे संभालेंगे, इसीलिए पेटी खाला को लेकर जाना पड़ता है फ्रेंड्स। किसी ने कमेंट किया है कि जब आप ट्रैवल करते हो ना, तब फास्ट रखना इस्लाम में मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने रखा है तो आप कार में ही बैठकर जो है खजूर और पानी पीकर अपना फास्ट खोल सकते हो, और नियर बाय ढाबा या होटल में जाकर आप जो है खाना खा सकते हो। जब आप एक इन्फ्लुएंसर हो तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपके इस एक्शन से क्या क्या आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, और बाकी लोग आपसे इस तरीके से गलत इन्फ्लुएंस होंगे। एग्जैक्टली यही बात है। देखो, ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? पहले तो मेरे तो ये समझ नहीं आया। या तो ये एकदम ही स्टूपिड है, जो कि ये है नहीं भैंसो आपी, या तो ये ना जानबूझकर ऐसे ट्रेंड सेट करना चाहती है। और देखो,
ये बोल रहे कि ये कोई पहली नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं, तब क्यों चुप रहते हैं। ये धर्म का या किसी भी चीज़ का मामला है ही नहीं, ये लैक ऑफ सिविक सेंस का मामला है सबसे पहली बात तो। ठीक, भैंसू जैसे लोगों को आता नहीं है क्योंकि ये घर से बाहर कभी निकलते नहीं है, तो पब्लिकली कैसे बिहेव करना है इनको पता ही नहीं है। घर से कभी बाहर निकलते हैं नहीं तो पता नहीं है उसको। हाँ, तो ये भैंसू आप ही ने जानबूझकर करा। अब आप बोलोगे कि वो पहली है क्या? पहली तो नहीं है, लेकिन जब तुम्हारे 1-1 मिलियन व्यूज आते हैं ना, तो तुम्हें देखकर लोगों को लगेगा अरे वाह, ये चीज़ करना तो बहुत कूल है, हम भी करेंगे, हम भी हाईवे पे ये सब करेंगे। तो ये चीज़ करने के लिए तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हो। ठीक है, हाँ। अब आप बोलोगे ऐसा कुछ नहीं होता, होता है। अब ये जो कश्मीरी चूड़ियों का ट्रेंड अचानक से आ गया, इंटरनेट पर फूट गया, ये इन्फ्लुएंसर द्वारा ही किया गया था। तो लोगों को फिर जो है अच्छी है नहीं है, कैसी दिख रही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस वैसा ही चाहिए जो कि सब लोग कर रहे हैं। हाँ, फिर वो जो लबूबू डॉल का ट्रेंड आया था, ये भी इन्फ्लुएंसर्स ने ही शुरू किया था। तो इतने बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जो कि ये इन्फ्लुएंसर जो है शुरू करते हैं, फिर लोगों को लगता है कि ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो वही वाली बात है। अब ये जो है भैंसुआपी ने किया तो बाकी लोग भी देखते होंगे, उनको भी लगेगा अरे वाह, ये कर रही है भैंसुआपी, हम भी करेंगे। ये तो करना तो भाई कोई बुरी बात है नहीं, गलत चीज़ है नहीं, इसके लिए तो हमें पनिश किया नहीं जाएगा, तो हम भी करेंगे ये हाईवे पे इफ्तारी। बाकी लोगों ने ये धर्म का मुद्दा बना दिया, आपस में ही लड़े जा रहे हैं, एक साइड से ये बोल रहे हैं, दूसरी साइड से वो बोल रहे हैं। तो ये कोई धर्म से रिलेटेड बात नहीं है भाई, ये बात है लैक ऑफ सिविक सेंस की। कोई भी करता, अब आपको याद ही होगा एक गुजराती एक्टर जो है वो एयरपोर्ट पे खमन खाने बैठ गया, तो उस टाइम पे वो बहुत ट्रोल हुए थे। ठीक है, वो एक्टर, तो उस टाइम पे किसी ने ये नहीं बोला था कि भाई ये इस रिलीजन से तो उसको क्यों टारगेट किया जा रहा है। उस रिलीजन भी नहीं, छोड़ो, गुजरातियों के बारे में बोला जा रहा था कि गुजराती तो है, मतलब कि वो पर्टिकुलर स्टेट जैसे ही है लेकिन बस पैसे वाले होते हैं। फिर जब बुर्ज खलीफा पे गरबा खेल रहे थे उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था, तो सब लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि भाई नहीं, हाँ ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को डिफेंड नहीं किया था किसी ने भी। जो अगर मैं गुजरात से रहती तो मैं भी उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करूँगी कि भाई एयरपोर्ट पे खमन नहीं खाना चाहिए, बुर्ज खलीफा पे ये गरबा करके तुम क्या भुंडे लगा रहे हो हमको भी। तो इस चीज़ को मैं कोई डिफेंड नहीं करूँगी कि भाई बहुत अच्छा है, उसके पैसे उसकी मर्जी, ना 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 ना, ठीक है ना। बाकी लोगों को परेशानी हो, ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी लोग इसको इसलिए ट्रोल कर रहे थे, इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग इसको इतना डिफेंड करते क्यों है। जब इसने गलती की है तो उसको अपने आप को डिफेंड करने दो ना। ये क्या है, आपस में लड़े जा रहे हैं। कोई अगर बोल रहा है इस चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज कर रहा है तो फिर वो उसको डिफेंड करे कि अरे वहाँ पे भी तो वैसा होता है, तो उस टाइम पे जब ऐसा होता है तो उस टाइम पे क्रिटिसाइज किया जाता है, तब कोई डिफेंड नहीं करता है। उल्टा ऐसी हरकत करने वाले लोगों को ट्रोल करते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं, तो डिफेंड कोई नहीं करता है जब कोई ऐसा करता है ना उस टाइम पे। ठीक है, खैर, तो भैंसुआपी गुटखा किंग इतने बड़े छठे बदमाश है, मैं ये कहूँगी कि इनको ना खुद की जान की परवाह है। और एक होता है ना कि भाई हर एक बच्चा ना माँ बाप डिजर्व करता है, लेकिन हर एक माँ बाप जो है ना वो बच्चा डिजर्व नहीं करता है। ये इन दोनों पे परफेक्टली फिट बैठता है। इन दोनों को रत्ती भर भी परवाह नहीं उस छोटे बच्चे के बारे में। इन लोगों को रत्ती भर परवाह नहीं है रिजा रिहान के बारे में कि उसकी माँ को कुछ हो जाएगा तो। हाँ, इन लोगों को बस खाली अपना कंटेंट निकालना है। इसने ना रील भी काटी होगी, आई एम 100% श्योर, ये वाली रील की भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम जो इफ्तार करने गए थे, ये करने गए थे, वो करने गए थे। लेकिन फिर जैसे इसकी जो है भर भर के ट्रोलिंग शुरू हो गई तो फिर उसने जो है ना अपलोड नहीं करा होगा इंस्टाग्राम। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा घर है भाई, वहाँ पे ऐसा है नहीं कि ऐसी कोई इमरजेंसी में तुम्हें भाई करना पड़ेगा। तुम बाकायदा प्लानिंग करके वो बिछौना लेकर गए, वो सब सामान लेकर गए एक्सप्रेस हाईवे पे इफ्तार करने के लिए। मतलब तुम व्यूज़ और कंटेंट के लिए दुनिया के सामने ऐसे गलत एग्जाम्पल ही सेट करती रहो। हाँ, और फिर तुम्हारा नल्ला पति आएगा, फ्रेंड ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, हंसते हंसते हो गई गलती है, हम जो है हम सुधर जाएंगे। अरे कितनी बार सेम गलती करोगे। हाँ, और ये औरत जो है जिसको बेसिक चीज़ें नहीं पता इस्लाम के बारे में कि दाल खाना ये सुन्नत है, फिर जब दरगाह पे जाती है तब सब लोग ट्रोल करते हैं तो बोलती है हमें तो जो है हम जो सब करते आ रहे हैं वही करेंगे। अरे जो करते आ रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि सही ही होगा। हाँ, तुम एक इन्फ्लुएंसर हो, एक ब्लॉगर हो, तो तुम्हारा काम होता है कि तुम चेक करो सारी चीज़ें, उसके बाद ऑडियंस को बताओ। मतलब थोड़ी सी भी नॉलेज है नहीं लेकिन ज्ञान भर भर के पेलना है सबको, जैसे मुझे सब कुछ पता है। वो राजपाल यादव कहता है ना, वो छुपके छुपके में मैं मुझे सब आता है। मतलब इसके घर में पैसों के पीछे जो सबसे पागल है ना, ये भैंसुआपी है। इसने पास्ट में एक ऐसी क्रीम प्रमोट करी थी जिससे तुम ना फेस से भी हेयर रिमूव कर सकते हो।
ये औरत जो है अपनी ऑडियंस को कुछ भी नहीं समझती। इनकी ऑडियंस इसके लिए पैसे कमाने का एक जरिया है, दूसरा है दुआ करो, मेरे लिए दुआ करते रहो, दिन रात दुआ करते रहो, तुम्हारा सब काम धाम छोड़ के तुम्हें तुम्हारा अपनों की नहीं पड़ी होनी चाहिए, मेरे और मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि हम जो है हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है अपना यूट्यूब चैनल बनाकर, तो हमारे लिए दुआ करते रहो। देखो किसी के लिए प्रेयर करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे सेल्फिश लोग जो कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचे, ऐसे लोगों के लिए प्रेयर करना बहुत ही मतलब मुझे सही नहीं लगता है। जिनका यही एक हो कि भाई दुआ करते रहो, तुम लोग भड़ में जाओ, तुम्हारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, तुम्हारे कोई अपने नहीं, बस हम हमारे लिए ही जियो, तुम्हारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं, तुम लोग हमारे लिए जीते रहो। और जब कोई हेल्प मांगता है कि भाई भैंसो आपी जनाब हमें हेल्प कर दो, तब तो तुम लोग इग्नोर कर देते हो। किसी के जो है किडनी खराब है, किसी के माँ की डेथ होगी, किसी के पप्पा की, तो जब हेल्प मांगते हैं तब तो तुम लोगों को वो कमेंट्स नहीं दिखते हैं। लेकिन चुन चुन के ऐसे कमेंट्स लाइक करते हैं, ऐसा नहीं है कि कमेंट नहीं पढ़ती है, चुन चुन के ऐसे कमेंट्स लाइक करती है जहाँ पे इसको अप्रिशिएट किया जाता है, जो कि अब तो रेयर ही हो गया है। मतलब 10 कमेंट होंगे जहाँ पे इसको अप्रिशिएट किया जाता है, बाकी लोग कमेंट सेक्शन में आपस में ही लड़ते रहते हैं। हाँ, अच्छा दिमाग लगाया बाकियों को लड़वाने का। मतलब ये औरत इतनी कनिंग है, इसे पता है अगर मैं ये करूंगी तो क्या होगा। इसने अपने फायदे के लिए ये हरकत करी है कि भाई फिर तो ये होना ही होना है, फिर वो जो है आपस में लड़ेंगे, फिर जो है लोगों को मेरे प्रति सहानुभूति आएंगी, ओ इस बेचारी को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि ये पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करती है। ये सच नहीं है बिल्कुल। लेकिन जो औरत अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपने व्यूज मतलब यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए हिजाबी बन सकती है, वो औरत कुछ भी कर सकती है। वो हम मैडम को बोलते हैं कि मैडम जो है नास्तिक है, मैडम किसी के धर्म की सगी नहीं है, लेकिन ये औरत अच्छे से जानती है बखूबी से कि अपने धर्म का फायदा उठाकर खुद की जेब कैसे भरी जाए। हालांकि खुद के धर्म के बारे में इसके अंदर जीरो नॉलेज है। सब लोग बोलते हैं इसलिए हमने बोल दिया। अरे तो तुझे चेक नहीं करना आता है क्या? सब लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन फिर तू फ्रेंड्स को पूछते कि फ्रेंड्स ये करना चाहिए कि नहीं। मतलब बहुत सारी बातें तुम्हें तुम्हारी अम्मी और पेटी खाला बताती है, तो तुम फ्रेंड्स से एडवाइस लेती हो कि फ्रेंड्स ये करना चाहिए नहीं है, अम्मी और पेटी खाला ने तो बोला है। तब तू क्यों उन दोनों की बात नहीं सुनती है? तब तो फ्रेंड्स से पूछती रहती है। कुछ वो बोलते हैं तो डॉक्टर के पास जाती है कि नहीं डॉक्टर के एडवाइस को मैं फॉलो करूंगी, तब तो तू भाई सबकी सुनती है। लेकिन ऐसी बात आई वहां पे उन दोनों को बेचारी को बकरिया बना दिया कि भाई ये तो इन दोनों की गलती है, मेरी गलती नहीं है। तू तो पिछले 4-5 साल से यही बोलती आ रही है। उस टाइम पे भी लोग तुझे जो है इस चीज को लेकर भाई मना करते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्या जो है आधी अधूरी नॉलेज दे रही हो बाकियों को। तो उस टाइम पे तो बोलती हर किसी के अपने अपने बिलीव्स होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं। अरे हर किसी के अपने बिलीव्स नहीं होते हैं ना, तो धर्म ग्रंथ होते हैं, फिर भाई हर एक धर्म के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको फॉलो करना रहता है। तो खुद के तुम उसमें कैसे रूल्स ऐड कर सकते हो? कि हर किसी के अपने बिलीव्स होते हैं, ये क्या बात हो गई भला? मतलब ये बात तो वही होगी अपने भाई भाभी जैसी कि टीवी शोज में जो है सब होली खेलेंगे, सिंदूर लगाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन जब रियल लाइफ में थोड़ा बहुत भी कलर लगे मुझे मत लगाना, इतनी नौटंकियाँ। और ये सब करके ना तुम लोगों के मन में, लोगों के दिल में जो है ना जहर भर रही हो कि भाई ये नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं बिल्कुल भी करना चाहिए, रंग कोई लगा रहा है तो बुरी बात है। कपड़ों में भी रंग होता है, हमारे सारे कपड़े रंगीन ही होते हैं, तो रंगीन कपड़े तो पहन लेते हो ना, उसमें रंग लगा ही होता है। तो अगर उस चीज़ से दिक्कत नहीं है, खाने में भी फूड कलर रहता है तो रंग तो वो भी है। तुम्हारी शादियों में हल्दी की रस्म हुई थी तो रंग तो वो भी है। रंग तो पीला कलर तो कलर भी है। मेहंदी जो लगाती हो हर दूसरे तीसरे दिन, कलर तो उसमें भी मिलाया जाए, तो आर्टिफिशियल कलर होता ही है ना, मेहंदी को इतना नहीं गाढ़ी चढ़ती है, तो कलर तो वो भी है, रंग लाल वो भी है, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी ने जो है वो कलर लगा दिया तो अरे नहीं मुझे मत लगा, अरे हिपोक्रेट। और भाई ये पहले से अगर कोई, चलो हर किसी की अपनी अपनी मान्यता है, पहले से कोई अगर नहीं कर रहा तो समझ आता कि चलो अपने भाई नहीं वो कर रहा है, नहीं वो सेलिब्रेट करता तो समझ आता है। लेकिन ये दोगले लोग जो कि 2020 तक सेलिब्रेट कर रहे हैं, भैंसो आपी ने तिलक लगा कर होली खेली है, अचानक से इतने रिलीजियस बन गए, वाह। सही है इनका भी। तो वही बात है कि धर्म का इस्तेमाल कर रहे हो और आपस में ये बाकियों को लड़वाने का काम करते हैं, हालांकि इनको धर्म से रिलेटेड जीरो नॉलेज है। एक वो मैडम है जो 4-5 उर्दू के वर्ड सीख गई है और बोलती रहती है, अगर उसको कुछ पूछोगे इस्लाम के बारे में तो उसको कुछ नहीं पता रहेगा। और एक ये है जो दाल खाना पापड़ खाना को सुन्नत बताती रहती है, इसको ट्रोल किया जाता है, जो हो ना वो मोहर्रम पे ट्रोल किया गया था, फिर वो दरगाह जाते हैं उस टाइम पे ट्रोल किया जाता है। तब ये अपनी हिसाब से जो है स्टेटमेंट देती रहती है कि हर किसी के अपने अपने बिलीव्स होते, ये होते वो होते। तो भाई तुम फिर ज्ञान क्यों दे रही थी वो हिजाब को लेकर? हिजाब सबके फैशन के लिए नहीं होता, कुछ लड़कियां, अब उस टाइम पे उसने नीचा दिखाया था, किसको दिखाया था? किसको दिखाया था? मुस्लिम लड़कियों को ही दिखाया था ना।
कि कुछ औरतें होती, कुछ लड़कियां होती, जब अच्छे कपड़े पहन लेती है तब जो है हिजाब निकाल देती है, और जब बुरे कपड़े पहनती है तब जो है हिजाब पहन लेती है। ऐसा मत करो, हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं है। तो उस टाइम पे भी उसने जो है ना कंट्रोवर्सी का फायदा उठाया था अपने पर्सनल गेन के लिए, कि भाई देखो मैं हिजाबी हूँ, कर्नाटक में जो चल रहा था ना उस टाइम पे, ठीक है। तो ये औरत शुरू से धर्म का इस्तेमाल करती आ रही है, भैंसुआपी। उसने तो, वो हिपोक्रेट है, वो तो किसी की सगी नहीं है भाई। उसने तो समझ लिया, कोड डिकोड कर लिया कि ज़्यादा जहाँ से ऑडियंस आ गई हम उसी साइड जाएंगे। अगर दोनों 50-50% ऑडियंस होती ना तो एकदम सेक्युलर बन जाती थी मैडम उस टाइम पे। लेकिन उसने देखा कि भाई एक साइड से बहुत ज़्यादा ऑडियंस आ रही है तो हम इसी साइड जाएंगे। तो भाई जो भी लोग इसके लिए कमेंट सेक्शन में लड़ते हैं वो, है ना, तो मैं उसको ये कहूँगी कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ धर्म का इस्तेमाल करती है, आपका इस्तेमाल कर रही है अपने पर्सनल गेन के लिए, और कुछ भी नहीं। इसका कुछ लेना देना नहीं, इसकी सिर्फ जेब भरनी चाहिए, इसको बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। इसको, ये अपने अपनों की सगी नहीं है औरत, ये बाकियों की खाक सगी होंगी। हाँ, ना अपने मामा की सगी है, ना मामा की बेटी की, मतलब गरीब रिश्तेदार होते। तो अगर तुम्हें कहा अपनी जेब से पैसा देना है, हाँ, तो गरीब रिश्तेदारों का एक दो बार इंसान प्रमोट कर देता है कि भाई इसका चैनल है, आप देखना, पसंद आए तो ठीक है, वरना भाई आपकी मर्जी है। हाँ, तो क्या ही, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हर बार हर ब्लॉग उसका हिट जाएगा, लाखों व्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन एक बार इंसान प्रमोट तो कर देता है। रुकैया का चैनल हो गया, फिर इसके इरफान है उसकी बीवी का चैनल हो गया, इसकी खुद की ननद सुंबुल का चैनल हो गया। लेकिन मजाल है इस जलनखोर औरत ने कभी भी उन सब का चैनल प्रमोट किया हो? वो तो इसके अपने हैं ना। तो जो औरत अपने अपनों की सगी नहीं है, बाकियों की खाक सगी होंगी। फ्रेंड्स, हम जो है भाई भाभी के यहाँ पे इफ्तार पे गए थे, उसके बाद 1-2 घंटा जो है घर के काम किए, जो हैदर को देखना होता है, घर का काम मतलब हैदर को देखना बाकी घर के काम तो पिज्जा और पेटी खाला करती है, ठीक है। और एक दिन वॉक किया, वो गिनवा दिया कि देखो हमने वॉक कर दिया, कंप्लीट कर दिया। हमने 5 मिनट एक्स्ट्रा वॉक किया गुटको 5 मिनट एक्स्ट्रा वॉक किया, उसके बाद 15 दिन तक वॉक नहीं करा। तो ऐसा तो भैंसुआपी का फिटनेस जर्नी रहता है। और फिर जो है इस तरीके से मतलब ढोल नगाड़ों के साथ शुरू करती है कि अरे भाई 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 अब तो ये 0 फिगर हो जाएगी, मतलब अब तो चर्बी की ऐसी तैसी, अब तो ये कद्दू आपी जो है एकदम ही ककड़ी आपी बन जाएगी। लेकिन फुस 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 हो जाता है एक दिन करेगी, पर 15 दिन छोड़ देगी, फिर वापस से जो है कोई ये प्रमोशन तो करने रहते हैं लालची औरत को, तो फिर कोई कमेंट कर देगा, तो फिर जो है वापस से फ्रेंड्स ये सब हमें फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं करता, वो नहीं पड़ता, हम अपने आप को स्पेशल फील कराने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन फिर बताएगी जो इंसान अपने लिए करता नहीं है, तो रूटीन का पार्ट है भाई, वॉक करना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, सेहत का ध्यान रखना, ये तो डेली रूटीन का एक पार्ट है। ये कोई बहुत इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, सेल्फ केयर, हाँ सेल्फ करना, लड़कियां मत भूल, अरे तू मत भूल, तू 4 दिन नहीं नहाती है, हर लड़कियां ऐसा नहीं करती है। हाँ, तो इसको ऐसा बहुत बड़ा टास्क लगता है सेल्फ केयर न करना, वॉक करना। हाँ, ये अपना मत भूला करो लड़के, ये मत करो। तू पहले अपने दांत ब्रश कर ले, जो कि 5 दिन से नहीं करे, एकदम पीले पड़ गए, वो भी नकली वाले सारे दांत। हाँ, गुड को अपने बेबी को देख लो, सो के उठ गया जैसे जंग लड़के उठ गया है। अरे छोटा बच्चा खाएगा सोएगा नहीं तो और क्या करेगा। उसको नहीं दुनिया को दिखा रही है, देखो देखो हम जो है हैदर को भी फ्लोर पे बिठा रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोगों ने बोला था हम आपकी बातें मानते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, एक जोक गुडकू ने मारा जो कि सुन के मुझे बहुत हंसी आई कि हर बार जो है तुम रैम को अपने पसंद के कपड़े दिलाते हो, इस बार मैंने दिलवाया, इस बार मैंने जो है अपनी पसंद के कपड़े दिलवाए हैं तू, तेरे पास खुद की गुटखा खरीदने के भी पैसे होते हैं? हाँ, ड्राइवर आदमी तू क्या दिलाएगा? और भैंसुआपी भी उस नज़र से देख रही है, मन में हंसी तो उसको भी आती ही होंगी। अच्छा, किसी ने बोला था कॉफ़ी भैंसुआपी भी आपको मिस करती होंगी। हाँ हाँ, मैं देखा वो हर दूसरे ब्लॉग में कॉफ़ी पी रही है। देखो फ्रेंड्स, हम अपनी कॉफ़ी पी रही है तो सही, है तो सही, कुछ तो है उसके दिल में मेरे लिए लेकिन मेरे साइड से कुछ नहीं है, 1 साइडेड है भाई। अच्छा, ये पति पत्नी इतने बड़े जलनखोर है, भैंसू और गुटका। बेटी खाला जो है ना नान को कहती है कि सऊदी का शेख लग रहा है, तो कहते हैं अरे इसके नीचे लेगिंग्स पहन लो, किसी को क्या ही पता चलेगा। हाँ, लेगिंग्स पहले सब करें, किसी को क्या पता चलेगा। और तू चूड़ियाँ पहन लेना, किसी को क्या ही पता चलेगा। जो फुल स्लीव का जो है टी-शर्ट पहन, उस पर अंदर जो हाथ में जो है चूड़ियाँ डाल ले, किसी को क्या ही पता चलेगा। हाँ, खुद पे जब आती है तो बहुत बुरा लग जाता है। और किसी पे ऐसे कमेंट्स पास कर दो कि जो है इसके नीचे लेगिंग्स पहन लो, किसी लड़के को ये बोल, इस घर जमाई को कोई घर जमाई बोल दे तो बड़ी मिर्ची लग जाती है। कहाँ पे, मैं घर जमाई नहीं हूँ, मेरा बेकार है। हाँ, तेरा नाम पे है, तू नॉमिनी है, तूने कितने पैसे दिए थे जो तेरा घर है। ब्रांड, एक लड़की जैसे जो ससुराल जाती है तो उसका घर हो जाता है, वैसे एक लड़का जब घर जमाई बन के आता है ब्याह के, तो वो घर उसका हो जाता है फ्रेंड। ऐसा नहीं होता। लड़कियों को बहुत बार ये बोला जाता है, इनफैक्ट मतलब कभी कभार तो फाइट में हस्बैंड भी बोल देते हैं कि तेरा घर नहीं, तेरे बाप घर से नहीं लाई है। मैंने बहुत एक डिस्टर्बिंग अभी ना एक न्यूज़ सुनी कि एक शादीशुदा लड़की होती है, उसकी ना 2 बेटियां होती है, तो उसको इन-लॉज उसको परेशान करते हैं उसका कि भाई बार बार उसके साथ झगड़ा करना, कि इसके 2 आज के समय में सोचो तो बहुत परेशान करते हैं। अब वो जब अपने मायके जाती है ना तो उसको जो है ना बहला फुसला कर वहाँ भेजा जाता है कि ये तेरा घर नहीं है भाई। और ये रियल लाइफ में होता है ऐसा।
तो जब ससुराल जाती है तो सास उसको बेचारी को परेशान करती रहती है क्योंकि उसकी 2 बेटी है। वापस से मायके जाती है तो वहाँ से भगा दिया जाता है। तो वो लड़की बेचारी इतना परेशान हो गई, इतना परेशान हो गई कि उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। मतलब सोचो आज के समय पे ये सब किया जाता है कि लड़कियों को ये रियलाइज़ करवाया जाता है मायके से भी और ससुराल से भी कि ये तेरे मायके से तू नहीं लेकर आई, मायके जाए लड़की तो बेचारी ये बोला जाता है कि तेरा असली घर वही है। तो वैसा होता रहता है फ्रेंड, मेरे साथ भी ये सब होता रहता है। मैं जब यहाँ रहता हूँ तो मेरी बेबे मुझे ताने देती है, और जब घर जाता हूँ तो अम्मी बोलती है कि तो यह सब छोड़ के चला गया तो वहाँ चला जा। फ्रेंड मैं भी विक्टिम हूँ, मैं 2-3 बार अपनी जो है पल के बिछकाऊंगा, आप समझ जाना फ्रेंड, बहुत दुखी हो फ्रेंड। मैं ये कहती हूँ कि जो भी लड़की मुझे सुन रही है कि शादी से पहले तुम्हारे अकाउंट में उतना अमाउंट होना चाहिए कि कुछ भी ऐसा होता है तुम्हें किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। पेरेंट्स भी देखो, बहुत सारे अच्छे सपोर्टिव पेरेंट्स भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो आज के टाइम पे भी इनकी ऐसी मानसिकता है कि भाई तेरा घर वही है, तो तुम्हारे अकाउंट में इतना तुम सेव करके रखो, किसी को भी मत बताओ, वो तुम छोड़ ही दो ऐसे समय के लिए कि कल को मतलब हर एक चीज़ के लिए तुम्हें प्रिपेयर रहना है कि शादी वादी हो गई, ऐसा कुछ सीन होता है भाई, तो तुम ना रिस्पेक्टफुली अपना गुजारा कर सको किसी पे डिपेंडेंट हुए बिना, है ना। और अपने पैर पे तो खड़ा होना ही है भाई हर लड़की को। आज के समय पे बहुत ही बुरा दौर आ गया है भाई, हम किसी पे खुद के अलावा हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, ऐसा दौर आ गया है। एक वक्त के बाद हर किसी का अपना अपना होता है, और मतलब तुम्हारे सिबलिंग्स है वो भी सेटल हो जाएंगे, फिर उनकी अपना परिवार है, किसी की कोई गलती नहीं होती। तुम्हारे माता पिता का भी भाई वही होगा कि भाई सोसाइटी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो तुम स्वाभिमान से जी सको, किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, किसी के सर झुकाना ना पड़े, एडजस्ट ना करना पड़े, तो इस वजह से होना चाहिए भाई, ठीक है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई एकदम ही लड़ झगड़े करके वही कर लो, नहीं नहीं नहीं, क्या ही है ज़िंदगी में, प्यार से रहे इंसान, थोड़ा बहुत हो जाता है तो तब का मैं बोल रही हूँ। ऐसा नहीं कि भाई रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, ना ना ना, थोड़ा बहुत हो जाए तो तुम्हारे स्वाभिमान से तुम जी सको, इसलिए थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है ना। बैकअप प्लान इंसान के पास होना चाहिए, कभी भी सिर्फ ये नहीं कि भाई अभी सारा जो है फूल बिछे हुए तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, नहीं नहीं, थोड़े बहुत कांटे भी होते हैं, उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए मेंटली। तो थोड़ा बहुत एक अमाउंट सेव करो अपने अकाउंट में, किसी को मत बताओ, ना घर वालों को ना किसी को भी, वो सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए। और भाई मैं तो चाहती हूँ कि हर एक लड़की जो है उसकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ ना हो, एकदम सुकून से सुख से उसकी ज़िंदगी बीते। तो फिर वो जो अमाउंट सेव किया है वो खुद पे खर्च कर लो, जो पसंद है, जो भी चीज़ पसंद है, जैसे मुझे ट्रैवल करना पसंद है तो आपको जो भी चीज़ पसंद है उससे वो कर लो। मुझे जैसे कि खाना पसंद है तो, लेकिन मेरा तो जो सहारा अकाउंट के बारे में गुटकू को पता है, मेरा पिंक कार्ड भी उसके बारे में पता है, तो इस वजह से मुझे घबराहट हो जाती है कि कल को गुटकू ने किसी को बोल दिया तो हम तो मिडिल क्लास होने का ढोंग करते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो गुटकू बता देगा तो क्या होगा, इसीलिए हम गुटकू के अकेले मायके नहीं जाने देते कि कहीं बता दिया, हमारी चुगली लगा दी, हमारा सच बता दिया तो क्या होगा, फिर हमारे और बाजी के रिश्ते इतने अच्छे भी नहीं रहते, अगर कल को हो गया तो फिर बाजी ने हमें एक्सपास कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे, काफ़ी तो हमने तो गलती कर दी, अब हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। लेकिन हमारे पास गुटकू के भी बहुत सारे राज हैं, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ गुटकू तो हम उसकी फील्डिंग स्टार्ट कर देंगे। ब्रांड ऐसी बात नहीं, ऐसे बात मत करो बाबू, मैं देखो खुश हूँ, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरे घर वाले खुश है, हम सब खुश है। हाँ यही डायलॉग होना चाहिए, नल्ला कहीं का। अच्छा, ये औरत जो है अपने घर पे वो जो चूल्हा पड़ा है, गैस का चूल्हा, उस वजह से एक लाइन आ गई है ना, वो देखकर बोल रही है कि ये फ्रेंड्स ये देखो, ये देखकर ना बहुत अनटाइडी सा लगता है, लेकिन जो है क्या करे, करना पड़ता है। दुनिया भर का खर्चा कराने के बाद और भाभी को अगर तुम अंधा कॉपी करोगी तो ये तो होना ही था। और ये बोल कौन रहा है? ये औरत जो कि प्राउडली बोलती है कि एक वक्त पे खुले में शौच करती थी, फिर मिट्टी डाल देती थी। ये औरत जिसके किचन की सिंक में वो जो पिज़्ज़ा ने बनाया था ना 1 साल पहले कुछ, तो मतलब बेकिंग करी थी, उसके बाद वो बर्तन पूरे 6-7 दिन तक पड़े हुए थे, जिसका पति जो है बर्तन है वहाँ पे उल्टी करता है, जिसका एकदम कबाड़ खाना होता है घर पूरा, जो कि सफाई नहीं करती है, किचन में कॉकरोच जो है इतने भर भर के हो जाते हैं, इतना गंदा ये रखती है। ये औरत को खाली वो लाइन अनटाइडी लगती है, जो कि सफ़र करके नहाती नहीं है 2-3 दिन तक, हाँ, जो कि घर पे रहती है तो भी 3-4 दिन तक नहीं नहाती है। ये औरत को ये सब अनटाइडी लग रहा है, ये सब चीज़ें अनटाइडी नहीं है। हाँ, इस चीज़ से घिन नहीं आती है। किचन में वो जो है शेकर तब तक झूठा पड़ा रहेगा जब तक जो है वो बर्तन धोने वाली आएगी नहीं, तब तक ये हाथ नहीं लगाएगी, भले वो महक रहा है, बदबू मार रहा है। तो ये औरत को ये सब चीज़ें जो है गंदी नहीं लग रही है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बुरी लग रही है। वाह फ्रेंड्स, ये नहीं समझेगी हम जो है हाउस वाइफ मैरिड औरतें समझेगी कि जो है जुगाड़ ऐसे किया जाता है। जुगाड़ का पता नहीं, लेकिन सफाई ज़रूर की जाती है घर में, जो कि तुम नहीं करती हो, ठीक है।
फ्रेंड्स ये देखिए, ये आप डब्बे का सब लोग पूछते रहते हैं कि डब्बा कहाँ से लिया, तो हमने कहीं से शॉप से लिया था फ्रेंड्स, हमें याद नहीं रहता है फ्रेंड्स। किचन को सजाना इंपॉर्टेंट है, कुकिंग करना इंपॉर्टेंट थोड़ी है। और ये औरत को जो है ना बहुत बड़ी अचीवमेंट लग रही थी, 36-37 साल की औरत को पराठा बनाना। हाँ, एक बहुत बड़ी इसके लिए अचीवमेंट है कि हम जो है, हमसे नहीं हो पाता। हेड शॉप जो कि जो है बिना टेस्ट किए जो है खाना बना लेते हैं। मतलब झूठा खाना झूठा करके कौन बनाता है भाई, टेस्ट कर करके? ये तो खाना झूठा करना हो गया। वो भाभी जान जो कि मैं हूँ, मैं कर हूँ, वो भी जो है खाना मतलब कढ़ाई में रहता है उसी में से टेस्ट करने लग जाती है, फिर भी उसमें नमक ज़्यादा पड़ जाता है और कुछ मतलब मसाले ज़्यादा पड़ जाते हैं। और जब इस चीज़ को लेकर कोई उसको बताता है, रियलिटी चेक देता है, तो बोलते मुझे तो अच्छा लगा, मुझे तो ऐसे ही पसंद, मुझे तो अच्छा लगता है पिज्ज़ा की तरह। हाँ, मुझे यही नहीं है ना। तो मैडम का वो डायलॉग है। तब से एक बार अभिषेक ने जब एक बार उसको बोल दिया था कि भाई ये अच्छे नहीं बने नाचनी रोल्स, तब से अभिषेक का आना जाना बंद हो गया है। मैडम को इतना बुरा लग गया था कि सच कैसे बोल दिया। देखो, मैं ये कहती हूँ कि कुकिंग एक ऐसी स्किल है जो कि सबको आनी चाहिए, लड़की लड़का आदमी औरत सबको ही, ठीक है। बट एक औरत जो कि क्लेम कर रही है कि वो होम कुक है, उसका सपना था पति के लिए डब्बा बनाना, और फिर जो है ऐसे ब्लंडर कर देती है, तो फिर इसलिए जो है क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और भैंसू आपी को इस वजह से नहीं मैं या कोई भी ट्रोल करता है कि भाई उसको कुकिंग नहीं आती है, औरत है तो कुकिंग आनी चाहिए, नहीं। मतलब एक इतनी बड़ी लेडी जो है, जो कि पहले अच्छे से कुकिंग कर लेती थी, अब अचानक से ऐसी बन रही है जैसे कभी इसने कुकिंग करी ही नहीं, कुछ आता जाता ही नहीं है, जानबूझ के जो ये करती रहती है दिखावा, इसलिए इसको जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि औरत है तो उसको कुकिंग आनी चाहिए। भाई अगर कोई वर्किंग है, मतलब काम करता है, या तो किसी को भाई नहीं जम रहा है, नहीं आ रहा है किचन में, उससे नहीं खड़ा हो जा रहा है, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो कुक, तो भाई अच्छी बात है। हाँ, अगर तुम्हारी लाइफ आसान हो रही है, तुम्हारा भाई टाइम नहीं है तुम्हारे पास, या तो तुम्हें नहीं आता, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये जो नौटंकियाँ करना, ये सब कि भाई मैंने कभी नहीं करा, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये इस चीज़ को देख कर ना बहुत ही खून खौलता है, तो वो वाली बात है। बाकी इस वजह से नहीं कि औरत है तो कुकिंग आनी ही चाहिए, उसी की ड्यूटी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब नल्ला पति इसका है भाई, उसको वो भी करे कुकिंग, लेकिन उसका भी फैन मैं आदमी हो, मैं लिखो गया पे, पहले मैं करता था ये, अब नहीं, अब गुटका बदल गया, अब गुटका सेट हो गया। ए चल गाड़ी निकाल ड्राइवर, जाना है हमें शॉपिंग करने के लिए। आया मालकिन, आया बाबू आया, मैं खुश हूँ। हाँ, अच्छा, पहले बाहर पिज्ज़ा बैठी होती है तो गुटका कभी, अरे गुटको इसको डिस्टर्ब मत कर, बेचारी पढ़ाई कर रही है। फिर क्योंकि इसको याद आ गया चलो कंटेंट भी बनाना है, अरे पिज्ज़ा क्या हुआ आँख के नीचे क्या हो गया? मैंने सोचा ही है, मजा नहीं, गोली नहीं रही है, गोली नहीं रहे, ये तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा। पिज्ज़ा तुम्हें कौन काट के चला गया? वो तू जो है, तू सो रही थी ना अपने कमरे में महारानी, तब वो जो है हैदर की नैनी ड्यूटीज निभा रही थी, रात में जाग रही थी, इसलिए उसकी आंख सूज गई। फ्रेंड्स, ChatGPT से पूछ लेते हैं कि क्या करे। फ्रेंड्स, पिज्ज़ा की आंख सूज गई और हमें कंटेंट मिल गया। फ्रेंड्स, साल में एक आध बार ये कुछ बनाएगी, और इतनी ज़्यादा ये बड़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड नार्सिसिस्ट है कि इसको सबसे जो है अच्छा पॉजिटिव रिव्यू चाहिए। फ्रेंड्स, ये देखो गुड को बहुत तारीफ करे थे रोल की, नान तुम भी हमारी तारीफ कर दो, तो हम तो ईदी दिलाएंगे, शॉपिंग कराएंगे, बता दो कि बहुत अच्छा बनाया था, पेट में जगह नहीं है वरना और खा लेते थे। देखा फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि हमें भी जो है वो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में पार्टिसिपेट करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि हम जीत जाएंगे, हम बाकियों की तरह मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे? फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, ये औरत जो है इतनी ज़्यादा आलसी है, खुद के घर पे इफ्तार पार्टी रखी और खुद ही भाग गई। फिर सारा काम उसकी माँ, पेटी खाला और नान ने किया, ठीक है। और वहाँ जाकर भी कंटेंट लेने, क्या किया तुमने, क्या किया, ये नहीं वो नहीं, हम शॉपिंग करने गए थे। अगर तुम्हें पिज्ज़ा को ईडी देनी है या पिज्ज़ा को कुछ देना ही है तो तुम पैसे दे दो, वो अपनी पसंद का जो है कुछ ले लेगी, उसकी पसंद जो है मैटर नहीं करती है। बहसू आप ही, क्योंकि कंटेंट निकालना है और महान दिखना है। अब बाकियों को भी, जितने लोगों को ये ईदी रही है भाई, इसके लिए कंटेंट है महान बनने का कि देखो फ्रेंड्स हम सबको साथ लेकर चलते हैं। अरे भाई, तुम बाकायदा उस चीज़ को जो है रिकॉर्ड करती हो, उस किसी को अगर कुछ थोड़ा बहुत भी दे रही हो ना, 100 रुपये का भी सामान तो दिखा रही हो, तो उससे तुम जो है ना 1000 कमा रही हो 100 रुपये का देकर, थोड़े समय के लिए वो कंटेंट बनाकर भी। हाँ, तो तुम्हारा अगर एक ब्लॉग बन जाएगा तो उससे तुमने लाखों छाप लिए 1000 के खर्चे करके। तो क्या तुमने भाई ईदी दी, क्या किसी पे एहसान कर दिया? और ऐसे इससे बड़ी तो भाई दानवीर कोई होगी ही नहीं, इस तरीके से वो बिहेव करती रहती है। फ्रेंड्स, हम सबका सोचते हैं भाई, हमारा दिल करता है कि हम सबको कुछ ना कुछ दे। तुम्हें सामने फायदा हो रहा है इसलिए तुम दे रही हो, वरना तुम अपना बुखार भी किसी को ना दो। अच्छा, खुद भैंसू आपी ने जो है वो आइस ट्रे में गुलाब जल डाल के रखा था, और नान को उसको पता था कि भाई इफ्तारी खुद के घर पे है। मुझे क्या पता था, मुझे ये नहीं पता था, वो नहीं पता था। गरम दादा नहीं है, तुम्हें पता था अच्छे से, तो तुम्हें भाई बता देना चाहिए था, पेटी खालों को भी बता देना चाहिए था। आइस तो इस्तेमाल होती है ना जब ये सब बनाते हो, तो तुम्हें बोल देना चाहिए था। और भाई ये क्या ही ज़रूरत है तुम्हें ये सब करने की, जब पता है कि कोई ठंडा ठंडा कुछ बनेगा तो उसमें आइस डलेगा। तो ये बेवकूफ़ी तुम्हारी वजह से हुई है, और फिर बाकियों को जाके सुना रही है कि देखो रे, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ये दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये औरत कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगी।
मतलब कभी भी ये खुद के बिगड़े हुए रूटीन के लिए वो बच्चे को ब्लेम करती है, जो कि खुद का इसका बेबी है, ठीक है, 8-9 महीने का। हैदर की गलती, हमारा इसी रूटीन ऐसे सब हो गया, फिर हमारी गलती नहीं है। हम तो कितने ज़्यादा पहले जो है डाइटिंग थे, करते थे, स्ट्रिक्ट थे, एकदम जो है टाइम टू टाइम सो जाते थे, टाइम टू टाइम उठ जाते थे, तो हमारी कोई गलती नहीं, हैदर की गलती है। तो ये आपको क्या लगता है कि मासी के बेटे को बख्शेगी जो खुद के बच्चे को ब्लेम करती रहती है? कभी इसकी गलती हो ही नहीं सकती। पॉपकॉर्न नहीं बने तो पॉपकॉर्न की गलती है, फिर ये कॉफ़ी अच्छे से नहीं बनी तो कॉफ़ी की गलती है, फिर कुछ खाना अच्छे से नहीं बना कुकर की गलती है, कढ़ाई की गलती है, चिकन अच्छे से नहीं बना तो लोहे की ये स्टील की कढ़ाई की गलती है। इसकी गलती हो ही नहीं सकती है भैंसों आपी की। और भैंस जैसी कुछ काम में हाथ नहीं बटवाएगी, सभी मेरे भैंस के लिए करो तो यार। वो माँ बेटा और उसकी जो है माँ है शर्मिली आंटी, वो सब प्रिपरेशन कर रहा है और ये खाली इधर उधर दौड़ रही है मगरमच्छ जैसी। मतलब ये तो अब पूरा मगरमच्छ लगने लग गई, चलता फिर अगर मगरमच्छ वो एक एडवर्टीजमेंट है ना जिसमें वो मगरमच्छ खड़ा रहता है, तो ये पूरी ऐसी ही लगती है, ऐसे मगरमच्छ दुम हिलाता रहता है, ये कुछ और हिलाती रहती है। और इससे ज़्यादा मैच्योर तो नान है, वो गुलाब जल कर रही थी, गुलाब जल खा सकते हैं पी सकते हैं क्या? तो वो कहते हैं भाई बस कर दो अब गुलाब जल, अब जो लोग ये खाने पीने वाले हैं उस पर हम ध्यान देते हैं, ये सारी फालतू बकवास बंद कर दो, वो भी कंटाल गए इससे। लेकिन ये औरत के लिए एवरीथिंग सब कुछ कंटेंट है। ये गिर गई तो देखो फ्रेंड्स, अब हैदर को उठाने गई तो हम गिर गए, कंटेंट फ्रेंड्स, कंटेंट। हैदर रो रहा है फ्रेंड्स, हैदर ने फोटी कर दी फ्रेंड्स, बाद में डायपर बदलेगी, कंटेंट फ्रेंड्स। और पेटी खाला की इतनी औकात है कि बस इसका बच्चा संभालना है और घर के खाना बनाना है, बर्तन मांजने हैं। पिज्ज़ा के लिए ईदी लाई, अपनी माँ के लिए ईदी लाई, लेकिन पेटी खाला के लिए नहीं लाई। वाह फ्रेंड्स, पेटी खाला को मोदाहा से दिला देंगे फ्रेंड्स, आप हमारी बात समझो फ्रेंड्स, वो पेटी खाला हमारे साथ ही आने वाली है तो सस्ते में निपटा देंगे फ्रेंड्स। पेटी खाला तो जो है सिंपल लाड़ी है फ्रेंड्स, उसको क्या जरूरत है ये सारी ईदी वीदी की, है ना पेटी खाला? फ्रेंड भाई भाभी ने जो है हैदर फर्स्ट रमजान वाला सरप्राइज दिया था, फिर इस बात का कंटेंट हमने निकाला, भाई ने निकाला, भाभी ने निकाला, 2-3 ब्लॉग निकल गए फ्रेंड्स, जितना खर्चा हुआ उससे ज़्यादा कंटेंट बन गया फ्रेंड्स। आज माशाल्लाह कितना अच्छा लगता है फ्रेंड्स, हमें ऐसा लगता है अपने बच्चों के लिए करे ना करे, ये कंटेंट निकाले ना निकाले, लेकिन घर वाले जब सारे ब्लॉगर होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा कर ही देता है फ्रेंड्स, ब्लॉग बनाना होता है ना, इसलिए फ्रेंड्स। जब रमदान शुरू हुआ था तब कहती है कि हम आधे रमदान जो है वो मोदाहा में करेंगे, आधे जो है मुंबई में करेंगे। गई कब? जब थोड़े दिन ही बचे हुए थे, मतलब 7-8 दिन बचे हुए तब गई, ठीक है। और बोल रही थी कि आधे हम वहाँ पे करेंगे, आधे यहाँ पे करेंगे, और वहाँ जाते ही फिर जो है बोल दी कि यहाँ पे आके जो हैदर का शेड्यूल थोड़ा ऐसा वैसा हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया वो हो गया, वापस से बुराई शुरू कर दी मोदाहा की। अच्छा, अब इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, भाई भाभी को और इसको, तो वापस से ड्रामा शुरू हो गया, वो फैमिली ड्रामा। 2 साल से फैमिली ड्रामा एकदम गायब था क्योंकि उनको लग गया कि अब उसके पास कंटेंट है, रू बेबी, और इसका भी अभी गुटका आ गया और बाकी सब लोग, तो एक दूसरे की ज़रूरत है नहीं अब, क्योंकि देखो उनके भी व्यूज़ नहीं आ रहे और भैंसू आपी के भी नहीं आ रहे इतने, तो एक दूसरे की ज़रूरत पड़ रही है, तो वापस से वो वाला ड्रामा शुरू हो गया। फ्रेंड भाभी इमोशनल हो गए, मतलब पहले वो दिखाया जाएगा कि मैडम जो एक्टिंग करी थी पहले कुछ कर नहीं पाई ना, इसलिए नहीं करा, अब मुझे भी ज़रूरत है, मेरे भी व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मुझे ज़रूरत पड़ी हैदर को स्पेशल फील कराने की। फिर ये वापस से रिपीट टेलीकास्ट करेगी। फ्रेंड्स भाभी ने ये बोला, अबे गधी तू ऑलरेडी वो दिखा चुकी है, हम क्या इतने बेवकूफ़ है कि हमें हिंदी भाषा नहीं आती कि हम समझेगी नहीं कि भाभी ने क्या बोला? पहले भाभी बोलेगी, फिर इस पर ये एक्सप्लेनेशन देगी, उस पर जो है तारीफ करेगी, हमारी इतनी अच्छी परफेक्ट फैमिली है, फलाना ढिमकाना। अच्छा, जिस पर्पज़ से भैंसू आपी ने बेबी हैदर का जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया था वो फाइनली सक्सेसफुल हो गया है वो मिशन। पहला जो है प्रमोशन आ चुका है, वो जो है पहला रोना जो ब्रांड है उसका। फ्रेंड्स अभी हमें जो है बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था जब हम प्रेग्नेंट थे, तो फिर तो फ्रेंड्स तो वो तो वसूलना पड़ेगा ना, तो सारा ही पैसा हैदर जो है दुनिया में है, वो सारा ही पैसा हैदर खुद वसूलेगा फ्रेंड्स, हम वसूलेंगे उससे, क्योंकि फ्रेंड्स हम बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है फ्रेंड्स। हाँ, और एक वो पिज्ज़ा है जो कि भैंसू आपी के पीछे लगी रहती है, आप जा रहे हो तो डेकोरेशन होना नहीं है ना, ये होना नहीं है ना, वो होना नहीं है, जिसको अपने इंस्टा पेज की कुछ नहीं पड़ी है, वो भैंसू आपी को स्पेशल फील कराने में लगी रहती है, और भैंसू को तो यही चाहिए। अच्छा, इसको पार्सल आया था अनबॉक्सिंग के लिए, तो पेटी खाला बोलती है कि नाखून किसके, तो ये नाखून तो आए लेकिन पिज्ज़ा ले लेगी, तो तू तो लगाती नहीं है, इसके नाखून इस टाइप के छोटे छोटे से, इस पर बुरे लगेंगे, आएंगे ही नहीं, तो तू तो लगाती नहीं, तो पिज्ज़ा ही है ना अभी जवान, तो वो लगाएगी, तो उसमें क्या है? ये बोल सकती थी कि पीआर में आए हैं भाई, लेकिन मैं तो लगाती नहीं हूँ, तो पिज्ज़ा को पसंद है तो वो लगाएगी, लेकिन पिज्ज़ा ले लेगी, जैसे कि पिज्ज़ा ज़बरदस्ती लेगी। भाषा देख रहे हो इस मोटल्ली की? फ्रेंड गुटकू में ज़रा सा भी मेली को नहीं है, लेकिन गुटकू को जब मलिदा खाना रहता है वो तो खुद से नहीं बना सकता। ब्रांड सबा मेरे लिए मलिदा बना रही है। सबा को इसकी सास ने लिटरली सिखाया था कि इस तरीके से बेटा इस तरीके से बनता है, इसमें ये डालता है बेटा, ये होता है, फिर ये डाल सकते हैं, तो इसको पूरा ट्यूटोरियल दिया था, लेकिन वापस से भूल गई क्योंकि कंटेंट निकालना है मलिदे का, और क्या ही है। गुटकू को खुद को आता है, वो खुद बना सकता है, मेली को तो है था नहीं, बहुत ग्रीन फ्लैग था, तो खुद के लिए जो खुद को खाना है बनाया वो क्यों नहीं बना सकता है तू मलिदा? हाँ, ब्रांड कंटेंट का होता है, मैं तो खुद बना लूँ, मुझे तो खुद अपनी बीवी के हाथ का खाना नहीं अच्छा लगता, लेकिन फ्रेंड उसको कंटेंट चाहिए, तो मैं क्या करूँ? मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मैं क्या करूँ फ्रेंड, मेरी नहीं चलती कुछ।
फ्रेंड्स रिजा का मन था कि इस तरीके से जो है डेकोर हो, क्योंकि आजकल के बच्चे देखते रहते हैं, तो हमने सोचा तमन्ना पूरी हो जाए। फ्रेंड छोटे छोटे भाई बहन की जो है ख्वाहिश पूरी करनी है। हाँ, जब छोटे छोटे भाई बहन तुझे फ्लैट खरीदने में हेल्प कर रहे हो, तेरे लिए नौकर बने हुए हो, तो हेल्प तो ये तो बेयर मिनिमम है। और इससे पिज्जा का क्या फायदा? तेरा फायदा है, तेरा ब्लॉग गया, तुझे 1 मिलियन और 2 लाख व्यूज पड़ गए, पिज्जा का क्या इसमें फायदा हुआ? हाँ, और ये जो आजकल जो ट्रेंड होता है ना, उसको तू फॉलो करती है ब्लाइंडली। हाँ, जिसका सबसे बड़ा सबूत है वो रोड पे इफ्तारी और जो ये कश्मीरी चूड़िया और बाकी लबूबू डॉल ये वो, तो ये तू ब्लाइंडली फॉलो करती रहती है, ये एक और वो भारती, दोनों ही। लेकिन इसमें और भारती में अगर देखा जाए तो एक चीज़ उसकी अच्छी है कि उसने अपने दोनों ही बच्चों के लिए प्रॉपर जो है ना स्टाफ हायर कर रखा है, नैनीज। अपनी माँ को, अपनी सास को, अपने किसी भी रिश्तेदार को जो है, अपनी बहन को, इन सब को नैनी नहीं बना के रखा है। वो प्रॉपर स्टाफ है जो कि बच्चों को संभालता है। हाँ, तो एक बात उसकी अच्छी है भारती की। और दूसरी बात ये भी अच्छी है कि जो भाई अपने आप को, अपने परिवार को गरीबी से उसने खुद ने निकाला है मेहनत करके, आज भी वो लगातार काम करती है। हाँ, अगर इसके साथ तो कंपैरिजन उसका करना क्राइम ही है वो मैडम जैसी, बहुत सारी चीज़ें उसकी प्रॉब्लमेटिक है। बट अगर 2-3 चीज़ें देखी जाए तो भाई जेन्युइनली उसने जो है मेहनत करी है, अपने परिवार को जो है, एक होता है ना कि एक इंसान होता है जो अपने परिवार को उस गरीबी से निकालता है, तो वो भारती है उसके परिवार में। हाँ, और ये तो भाई साहब गुड फॉर नथिंग, औरत बैठे बैठाए सब कुछ मिल गया। लेकिन फ्रेंड्स ज़िंदगी में अच्छा नहीं चलता फ्रेंड्स, बहुत नहीं चलता। आपको दुआएं करती रहने। तू कोई क्वीन विक्टोरिया है कि तू कोई ऐसी सूफी संत है या महात्मा है कि पता नहीं क्या है, तूने जो है मनुष्यों के लिए बहुत कुछ जो है उपकार किए हैं, रोग हरे हैं, अस्पताल बनवाए हैं, स्कूल्स बनवाए हैं, या तो गरीब बच्चों के लिए कुछ किया है जो तेरे लिए सब दुआ ही करते रहे। खुद की जेब भरती है खाली बस। और भाई साहब ये सब मैटर करता है इसके लिए। एक होता है ना जब एक बच्चा होता है ना पढ़ाई करता है, तो उसको भाई अलग रूम चाहिए, उसमें ये लगाओ, उसमें वो लगाओ, उसमें शांति होनी चाहिए, तुम कुछ बोलो मत। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कितनी करेगा? खाली स्टडी टेबल पे बैठ के 15-20 मिनट, लेकिन उसको ये सब ताम झाम ज़्यादा करना रहता है। तो ये ताम झाम ज़्यादा करती रहती है, पूरा दिन फास्ट रखेगी। भाई ये कैसा फास्ट है जहाँ पे तुम पूरा दिन सोते हो और 5-6 बजे उठोगे? मतलब जब फास्ट खोलने का समय है उस टाइम पे उठ गए, फिर जो है वापस से वो कुछ बाकियों से काम करवाने लगे, खुद खाली कैमरा लेकर इधर उधर दौड़ती रहती है। फ्रेंड्स भाइयों बहनों की ख्वाहिश है, अरे जा तू, भाइयों बहनों की नहीं, तेरी कंटेंट की ख्वाहिश है, कुछ यूनिक करना है व्लॉग में, इसीलिए। मतलब जब ये महीना शुरू होता है सारे ही एक्टिव हो जाते हैं। इसका भाई, इसकी भाभी जान जो कि भाई 15-15 दिन तक व्लॉग नहीं बनाती, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की पहली कुकिंग आज मैंने ये क्या, जनाब मना कर रहे थे अभी बीमार है दुआ करो, और अचानक से फिर इसकी कुकिंग भी शुरू हो गई। मतलब समझ नहीं आता, बताओ। इसीलिए ना हम कन्विंस नहीं हो पाते इसकी बहुत सारी चीज़ों से। फिर बोलते हैं कि भाई इसको इसलिए ये ट्रोल किया जा रहा है, ये करे। अब कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि दुआ करना, कुछ नहीं एकदम स्ट्रिक्टली ये हो गया है वो हो गया, सर्जरी हुई है। तो एक सर्जरी जिसको हुई है इंसान, ऐसा किसी भी धर्म में नहीं होता कि भाई एक बीमार इंसान पे सब कुछ ज़बरदस्ती तुमको करना ही पड़ेगा। हाँ, और घर वाले भी, जो एक बीमार हो इंसान होता है ना, उसके घर वाले भी स्ट्रिक्ट होते हैं। हमारी दादी बीमार है, अभी रिकवर हो रहे हैं, वो एकदम मतलब ठीक ही है वैसे तो, लेकिन अभी भी एक इंसान की शरीर को समय चाहिए रहता है ना। हाँ, हील होने के लिए टाइम लगेगा। तो भाई 1-2 महीने तक हम उनको कुछ नहीं करने देंगे, चाहे वो कितनी इज्जत कर ले। पूरा महीना इनके लिए कंटेंट है, दिन भर सोएंगे, फिर जैसे उठेंगे ब्लॉग बनाएंगे, ये डेकोरेशन हो गया, वो डेकोरेशन हो गया, इसके यहाँ पे इफ्तारी, वहाँ पे इफ्तारी, खाना पीना, यही सब इनके लिए पूरा महीना ये रहता है। ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं ये महीने का नाम सुनकर ही। बहुत सारे लोगों के अपने अपने रिलीजियस रीज़न होते हैं कि भाई इस वजह से ये खुश होते हैं कि भाई इसमें इबादत करेंगे, फिर वो सब। लेकिन इसका ये रहता है कि पूरे महीने भर भर के कंटेंट निकालेंगे, इस वजह से खुश हो जाते हैं आजकल के जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो सारे ही। और अफ्तारी तो अफ्तारी होती है ना, ग्रांड इफ्तारी क्या होता है? ग्रांड इफ्तारी है, मेट गाला बना रखा है इन्होंने। अच्छा, उसके बाद सेम ही सारे आइटम्स है, गुलगुले, पकोड़े, फिर ये भजिए, फिर ये तरबूज, ये सब वो, बस खाली उसको अलग तरीके से बड़े बड़े मतलब डेकोर करके रख दिया इस तरीके से, तो ग्रांड इफ्तारी हो गई। ग्रांड इफ्तारी वही सारे। तुम्हारे घर पे आते क्यों नहीं है भाई कोई इफ्तार करने के लिए? कोई दोस्त नहीं है, कोई यार नहीं है क्या? कोई रिश्तेदार नहीं है? मतलब इतने 11-12 साल से रह रहे हो, कोई पहचान में भी किसी के साथ ऐसा नहीं बना कि सोसाइटी वाले भी नहीं आते हैं, किसी से के साथ ऐसा रिश्ता नहीं है कि तुम्हारे घर पे इफ्तार करने को आए? मतलब आजकल तो मैं देखती हूँ गौहर खान की जो ससुराल वाले उन्होंने इफ्तार पार्टी रखी थी, पर बहुत सारी इफ्तार पार्टी होती है ना, अली गौनी ने रखी थी। तो देखो इंडस्ट्री के कितने सारे दोस्त हाँ आए थे उसके वहाँ पे। तो मतलब बहुत सारे टीवी सेलेब्स जो है वो रखते हैं इफ्तार पार्टी, तो सब लोग वहाँ पे जाते हैं। तुम लोग भी तो मतलब सेलिब्रिटी हो ना। भैंसुआ भी तो कहती है कि हम सेलिब्रिटी है, तो सेलिब्रिटी तुम्हारे घर पे कोई क्यों नहीं आता? तुम्हारे भी तो दोस्त है यूट्यूब पे, वो पिद्दा मुंजरीन है, फिर वो 2-4 जो तुम्हारे जैसी, एक तो वो है फिज़ा, तो ये सारे लोग हैं, तो तुम्हारे यहाँ पे ये क्यों नहीं आते हैं? या तुम्हें वहाँ पे क्यों नहीं बुलाया जाता है? फ्रेंड्स अपना कंटेंट में बंटवारा हम नहीं कर सकते, इसीलिए मंसूरिन के व्यूज़ कहाँ इतने आते हैं, पिद्दा के भी नहीं आते। हम जो है हमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो हम किसी का फ़ायदा क्यों होने देंगे? फ्रेंड्स हम आपस में एक दूसरे का फ़ायदा करते रहे, फैमिली।
अच्छा, खुद 37 साल की औरत को सब कुछ करना रहता है। पिज्जा के तुम बाल देखो, उसको हेयर ट्रिमिंग की सख्त ज़रूरत है, लेकिन उसको अपना कैमरामैन बना दे। फ्रेंड्स, जो पेटी खाला हैदर को संभाल रही है, लाइट पकड़ी है, और जो है पिज्जा हमारा फोटो शूट कर रही है। फ्रेंड्स, सबको अपने काम में लगा दिया फ्रेंड्स, और हमें और हैदर को बहुत स्पेशल फील कराया। बहुत अच्छी है पिज्ज़ा, और बर्तन भी पैक कर दिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमें तो सब कुछ आता नहीं है। हम तो एकदम जो है पिज्ज़ा से भी अब 10-15 साल छोटे हैं, तो हमें कैसे पता फ्रेंड्स। पूरे साल में जाती है 10-15 दिन के लिए वहाँ पे ससुराल में, उसमें भी जो है गिनाती रहती है। देखो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं, आप इसीलिए पिज्जा में ये स्पेशल फील करा रही, वो करा रही, हैदर को स्पेशल फील करा रही, ये नहीं वो नहीं। मतलब जितना दिन रुकेगी नहीं उतने दिन पहले से तो यहाँ पे बोल भी देती है, हम उधर जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये हो रहा है फ्रेंड्स, वो हो रहा है फ्रेंड्स। अरे भाई साहब, ऐसे कर रही है जैसे कि फिर अगले साल ये मुंबई में लौटेगी। अरे जैसे ईद खत्म होगी ना, तुरंत ही नाड़े तोड़ के भागेगी कि फ्रेंड्स हमारा काम है। अब ये नल्ला इतने दिन से जो है रेस्टोरेंट नहीं जा रहा है, जैसे ही वहाँ पे जाएगा ना मायके, फिर इसको याद आने का, फ्रेंड मुंबई में बहुत काम रहता है, रेस्टोरेंट में भी काम है फ्रेंड, तो जाना पड़ेगा फ्रेंड। भाई साहब, तुम्हें जहाँ रहना है तुम रहो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये जो करते रहते हैं ना इरिटेटिंग हरकतें, इससे बहुत वो खून खोलता है मेरा तो, कि भाई तुम जाओ, तुम्हें रहना है नहीं रहना है वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी ज़िंदगी, लेकिन ये क्या हरकतें करते रहते हो। हाँ, 15 दिन पहले के जैसे कि आओगे ही नहीं, बहुत सालों बाद यहाँ पे वापस से आओगे, नौटंकीबाज औरत। फ्रेंड्स, लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होता कि सब लोग जो है एक साथ रहे, ससुराल भी मायके वाले भी, ऐसा क्यों नहीं। हाँ फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है, आप ही बताओ ना। ये बार बार इसको पता रहता है ना कि अब इसकी ट्रोलिंग होगी, तो ये ऐसे जो है ना बकवास करना शुरू कर देती है। साल में कभी भी इसको ससुराल वाले की याद नहीं आएगी, लेकिन जब मौदा जाना होता है ना, तब इसको बहुत ही ऐसा लगता है कि अरे मैं कैसे रहूँगी, कैसे क्या करूँगी, कैसे क्या नहीं करूँगी। तेरे केस में तो तेरा पति जो है विदा होकर आया है, तो क्यों बार बार ये करती रहती है। महान भी दिखना है ना, कि देखो फ्रेंड्स मैं कितनी महान हूँ, फ्रेंड्स मैं सबका कितना साथ में लेकर चलती हूँ। जब आएंगे इन लॉस तो भाई ऐसा मुँह बना लेगी। गुड को सफाई दे रहा था कि वो घर जमाई क्यों है, क्योंकि हर लड़के को मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कमाने के लिए। अबे तू कहाँ कमा रहा है, तू तो घर पे बैठा रहता है। हाँ, रेस्टोरेंट तेरे को इतना बहुत चल नहीं रहा है, तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। तू तो ये बोल रहा था ना कि मैं अपनी ज़िंदगी जीने जा रहा हूँ, तो मजबूरी कैसी। अच्छा, मिंत्रा वालों ने झोला भेजा तो गुड को बोला कितना लोचा है, मिंत्रा वाला कितना कंजूस है, खाली जो है ये बैग ही भेजा। हाँ, तो बैग भेजा तो सामान तो तुम्हें भरना पड़ेगा ना। इन लोगों के अंदर थोड़ा सा भी ग्रेटिट्यूड नहीं रहता। कोई कुछ भेजेगा तो तुरंत ही सुनाने लग जाएंगे कि ये इसने ऐसा भेजा, कितने कंजूस है। तुम लोग कभी किसी को कुछ देते हो क्या। कोई सामान जो मिलता है, पुराने सूट भी देते हो तो भी मुंह दिखा दिखा कर देते हो। तो भाई थोड़ा बहुत अगर फ्री में कुछ मिल रहा है तो इंसान के अंदर थोड़ा बहुत वो होना चाहिए ग्रेटिट्यूड। और फिर गुटका जो है वो भैंसू आपी को बोलता है कि ये तुम्हारे लिए भेजा क्योंकि तुम्हारा जो है नीला पहना है, क्योंकि इसको डर था कि जो है ना ये वो झोला पिज्ज़ा ले जाएगी। मतलब इतना इनका दिल छोटा है, इतना। और भैंसू भी बोलती है यस ये मेरा है। भाई साहब कितने कनिंग है ये गुटका और भैंसू। अच्छा, जब जो है ना पिज्ज़ा को गालियाँ पड़ रही थी कि पिज्ज़ा सिर्फ हैदर को स्पेशल फील करा रही है, रूहान को नहीं, तो भैंसू आपी महान बनने के लिए ना गई दूसरे दिन रूहान के लिए टॉयज़ ले आई और रूहान को स्पेशल फील कराने लग गई कि पिज़्ज़ा जैसी भी है, हमारा दिल देखो कितना बड़ा है। अगर तुम इतनी ज़्यादा ही अच्छी होती ना तो तुम पिज़्ज़ा के हाथों ये सब कराती थी, क्योंकि पिज़्ज़ा की ट्रोलिंग हो रही थी, तुम्हारी नहीं। लेकिन बस इसको हर जगह महान बनना रहता है। और क्या बोल रही थी, फ्रेंड्स हमें मेकअप अच्छा नहीं लगता, इसीलिए किसी की शादी में दुल्हन बन के पहुंच जाती हो। मतलब चलो ये तो समझ आ गया कि तुम्हें फोटोशूट करना है, तब तो समझ भी आता है, लेकिन किसी और की शादी में ये जो दुल्हन बनने का ऑब्सेशन है, भर भर के मेकअप की लीपा पोती करके, ये क्या है। हाँ, मेकअप करने का शौक नहीं होता तो ये सब नहीं करवाती, बाकियों को बाकायदा बुला कर। किसी के एंगेजमेंट में भी जा रही है, छोटे मोटे फंक्शन में भी जा रही है, तो एकदम लीपा पोती इतना पुट्टी लगा कर जाती है और बोलती है हमें मेकअप पसंद नहीं है। तो क्यों कराती है फिर। और हर तीसरे दिन मेकअप लगा लेती है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन मेकअप लगा लेती है और मेकअप पसंद नहीं। अच्छा, घर से निकली नहीं कि तुरंत ही घर के इफ्तार मिस करने लगी। फ्रेंड्स इस बार हम जो है घर के इफ्तार बहुत मिस कर रहे हैं, जैसे कि महीनों से मौदाहा रह रही है और इस बार ये जो है इफ्तार मिस कर रही है। भाई क्या। और मौदाहा पहुंचने से पहले ही मनहूसियत फैलाने लग गई कि रूहान और हैदर की वजह से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इफ्तार थे। ये हैदर के दादा दादी को कोई हक नहीं है हैदर के साथ जो है इफ्तार करने का या रमज़ान बिताने का। इतनी ज़्यादा ये औरत जो है रोना गाना शुरू कर देती है और बाकी लड़कियों को भी ये सिखाती है कि भाई मेरी तरह ही बनो तुम, फुग्गे एकदम। हाँ भाई, कल को ज्ञान दे रही थी कि सबको एक साथ होते तो कितना अच्छा होता, और ससुराल जाने के नाम पे ही रोना शुरू कर देती है। ये होता तो ये होता था फ्रेंड्स, बहुत बुरा लग रहा है, ये हो रहा है, बहुत ये वो। तेरे अंदर थोड़ी सी भी गैरत या इंसानियत नहीं है। हाँ, सिर्फ अपना ही सोचती है। वो पेटी खाला जो, पेटी खाला पे स्पाइनलेस औरत ही मुझे तो लग रही है कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने बच्चों के लिए अपने लिए स्टैंड ले। बच्चों को तो इसने भाई बच्चों की तो ज़िंदगी खराबी कर दी पेटी खाला ने और उसके पति ने ही। इतना क्या तुम्हारा गरीबी, इतना क्या तुम मजबूर कि अपने बच्चों को किसी और के, मतलब छोटे छोटे बच्चों को सौंप दो, जिम्मेदारी ही ना लो, भाई पीछा हाथ ही धो लो। तो उससे अच्छा अगर नहीं जिम्मेदारी निभा सकते, और बहुत सारे से पेरेंट्स होते हैं, बच्चे पैदा ही मत करो अगर नहीं तुम निभा पा रहे हो तो।
मतलब पिज्ज़ा की हेल्थ तुम देखो, पिज्ज़ा एक जीरो कॉन्फिडेंस उसके अंदर, नान को भी एकदम जनाब ने कैमरामैन बना दिया है, पति वहां पे बैठ के, मतलब क्या फायदा ऐसे घर बनाकर, इतना बड़ा घर जो बनाया वो क्या फायदा, जब रहना ही नहीं इंसानों को तो ये घर बना के कोई फायदा नहीं है। वो मकान है, घर वो होता है जहाँ पे इंसान रहते हैं अपने परिवार के साथ, वो मकान है खाली दीवारों वाला, उसमें तुम कितना डेकोरेट कर दो, कुछ भी कर दो, रहना ही नहीं है तो उस मकान का कोई फायदा है? उससे अच्छा कि तुम वो सेविंग कर लेते थे। हाँ, लेकिन वही बात है, अब रमज़ान है, ईद है, तो बेटी खाला को ये भी हक नहीं है कि अपने बच्चों के साथ वो त्यौहार मनाए। भैंसू को ससुराल जाना है तो बेटी खाला को जाना ही पड़ेगा। बेटी खाला कितना सो रही है, कितना क्या करी, वो सब भैंसू आप ही ताने मारेगी कि बेटी खाला सो रही थी, तू ही इंसान है, वो कोई इंसान नहीं है, उसके अंदर जान नहीं है। इस हद तक ये लेडी इतनी इरिटेटिंग है ना कि पूछो ही मत। और भाई इतना इसको अपने आप को स्पेशल फील कराने की बुरी बीमारी है कि आधी रात में वो जवान लड़की धारा और उसकी जो है माँ को बुला लेती है मिलने के लिए। अरे तुम्हें इतना ही लगाव है तो तुम खुद एक दिन रुक जाती ना वहाँ भोपाल जाकर, हर बार का जब जाएगी तभी भी उसको परेशान करेगी। इतनी ये मोटी जो है ना सेल्फ ऑब्सेस्ड है। कहती फ्रेंड्स हमारे जो सीट में ना अंकल आंटी थे तो उनको डिस्टर्ब ना हो इसीलिए फ्रेंड्स हमने जो है ना भाई बत्ती नहीं जलाई। हालांकि शोर शराबा तो था, कोई जाग तो गया ही था, इतना ही तुझे अक्ल थी तो बुलाने की ज़रूरत क्या थी? हाँ, फिर मिल लेती जाते वक्त भोपाल जाकर। लेकिन नहीं, अपने आप को स्पेशल भी फील कराना है, दिखाना भी है बाकियों को कि देखो हमें मेरी मासिया कितना प्यार करती है। और ये क्या नौटंकी लगा रखी है कि पता नहीं हमें जो है कैसे संभालते थे हमारे अम्मी पापा, अब कैसे हमें ये सब करते होंगे। अच्छे से नहीं किया तभी तो तू ऐसी पैदा हो गई है, इस तरीके की है, क्योंकि सही से नहीं वो सब करा होगा। और दूसरी बात कि तुम्हारे अम्मी पापा कौन सा जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र तय करते थे हर बार, जो इतना उनको एडजस्ट करना होगा या ये सब। अरे भाई दुनिया भर के लोग एडजस्ट कर लेते हैं बच्चे के साथ। ये नत नवीन इसने छोकरा पैदा किया और नत नवीन इसके माँ बाप ने इसको पैदा कर दिया, और ये जानबूझ के सब रिलेटेबल दिखने के लिए कि देखो देखो मैं आज की लड़की हूँ, मैं तो एकदम भोली सी हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे लिए बहुत ये टफ है। सिर्फ इसको बच्चा संभालना, कुछ काम धाम करना नहीं है। उसमें भी उसके साथ उसकी मासी है, उसकी माँ रहती है, उसकी बहन रहती है, तो अब इसको मौत आ जाती है कि ऐसा रे कितना बड़ा टफ ये काम है, कितना ये है, कितना वो है, हमें तो सिर्फ ये लगा था कि बच्चा पैदा कर लो बस हो जाएगा, लेकिन इसको संभालना पड़ता है, इसके तो सब कुछ वो भी करना पड़ता है। कैसे करते होंगे सब लोग? नौटंकीबाज औरत। मतलब ये मोटली इतनी ज़्यादा मतलबी है, इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड, इतना इसको स्पेशल फील कराने की खुद को बुरी बीमारी है कि उनको खामखा आधी रात को धक्का खिलवाए, ना उसको बच्चा दिखाए ना वो बैठ पाई। हाँ, फिर बोलने लगे अरे ऐसा नहीं कर पाए, तो तेरे अंदर बुद्धि नहीं है इतनी कि नहीं हो पाएगा तो खामखा क्यों बुलाना, हर बार क्यों बुलाना? अरे वो तो बोलेंगे, इंसिस्ट करेंगे, तुम्हें मना कर देना चाहिए कि नहीं भाई मत आओ, हम इतना ही है प्यार। तो तुझे नहीं है क्या अपनी मासी से प्यार? तू क्यों नहीं जाती मिलने के लिए? फिर खुद से खुद की तारीफ करने लगे, मैं ऐसी होगी, मैं सोचती मेरी तरफ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, तो को पैसेंजर सो रहे थे इस वजह से मैंने नहीं दिखाया। तो तेरी मासी को तो तकलीफ पहुंचाई तूने आधी रात को। अब तू कैसी, हम सबको पता है, तो सिर्फ अपना सोचती, इतनी मतलबी है। और उसमें भी उनको सुनाने लग गई इनडायरेक्टली कि देखो उनकी वजह से मैं अपनी मासी से नहीं मिल पाई। अरे जा, मैं बहुत अच्छी हूँ घंटा। फ्रेंड्स हमारे पेरेंट्स कैसे हमें मेहमानच करते होंगे, ये है वो है। खुद ने अपनी जो है गरीबी की कहानियाँ सुना रखी है कि बॉर्नविटा पीने के पैसे नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे। अब ऐसे बिहेव कर रही है जैसे अंबानी के घर में पैदा हुई है। अरे जा तू, अगर यूट्यूब ना होता ना तो तू भी अपने बच्चे को यही खिला रही होती, दूध रोटी। और उसमें बुरी बात नहीं है भाई, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो भाई खाने का सामान या जो भी है वो अफोर्ड कर सकता है, अगर वो बच्चों को खिलाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, हर किसी की हालत सेम नहीं रहते हैं, तो तू भी यही कर रही होती है। और खुद भी जो है बॉर्नविटा नहीं खाया, लेकिन अब ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि पता ही नहीं, एकदम अपर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई है बेचारी, इसको तो पता ही नहीं कैसे लोगों जो है गरीब लोग गुजारा करते हैं, कैसे संभाला होगा इसने। ये क्या बिहेवियर होता है? ये वही लोग इस तरीके से जो है ना बिहेव करते हैं जिनके पास नया नया पैसा आता है। अचानक से एकदम ऐसा बिहेव करना जैसे कि मुझे तो पता ही नहीं दुनिया कैसे होती है, सब लोग कितना, ओ माय गॉड इतनी ज़्यादा गरीब है, ओ माय गॉड ऐसे कैसे किया होगा। अब जिसके पास नया नया पैसा होता है, अब मिडिल क्लास हो गया, अपर मिडिल क्लास, चलो ये तो भाई नहीं कभी करेंगे, लेकिन जो एकदम ही, अब किसी कोई ऑफेंड मत हो जाना, ये हकीकत है जो भी है। अगर आप लोग नोटिस करना है ना तो भी कर लेना, जिसके पास पैसा नहीं होता, एकदम गरीब होता, अचानक से उसके पास पैसा आ जाए ना, उसके अंदर एक घमंड आ जाता है पहली बात तो। और वो ना बहुत भर भर के शो ऑफ करता है, जैसे कि ये लोग करते हैं। जनाब हमेशा अपना आईफोन जो है का शो ऑफ करेगा, फिर वो जो है वो अपना ये एयरपोर्ट्स का शो ऑफ करेगा, फिर अपनी गाड़ियों का शो ऑफ करेगा कि देखो मेरे पास मर्सिडीज BMW है। फिर जब देखो वो किसी को 10 रुपए का भी सामान दिलाएगा तो उस चीज को भी वो दिखाएगा। सेम ये भैंसुआपी का भी है, छोटी छोटी बातों पे ऐसे जो वो करना कि कितने बड़े संपन्न खानदान से, ये धनी परिवार से बिलोंग करती है और इसको तो पता ही नहीं दुनिया में क्या क्या चल रहा है और कैसे सब लोगों ने किया होगा। अरे जा, खुले में शौच करने वाली सब लोगों ने कैसे किया होगा, तूने कैसे किया था ये बता ना, तूने तो बता भी दिया है हालांकि सब कुछ।
और हाँ, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ, देखो तुम गरीब परिवार में पैदा हुए हो और तुम्हारी गलती नहीं है, हाँ उसमें कोई तुम्हारी गलती नहीं, तुम अपने पे ठीक है, ये अच्छे से आगे बढ़ी, पैसा कमाया, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फिर जो है ना अपना सब कुछ भूल ही जाना और ऐसे बिहेव करना जैसे ये सब देखा ही नहीं है, अलग ही पर्सन बन जाना, एकदम शो ऑफ करना कि अरे अरे ये कैसे होता होगा, कैसे होता होगा वो। अरे जा तू सब कुछ करती थी जब जो है ना तेरे ब्लॉग्स नहीं चल रहे थे ना, तब भाभी का उतरन भी पहनती थी, घर का काम भी करती थी, खाना भी पकाती थी। अचानक से अब जो है हमें तो कभी किसी ने काम करने ही नहीं दिया। अरे जा खोटाड़ी, इसको हर एक तरीके से जो है इफ्तारी करनी है, नीचे बैठ के, ऊपर बैठ के, ये करके, वो करके, तो रूफ टॉप के करके। फ्रेंड्स अलग एक्सपीरियंस था। अरे भाई इफ्तारी तो मतलब खाना तो खाना ही है ना, फास्ट ब्रेक करना है कैसे भी करो, लेकिन उसमें भी जो है ऐसा फिर बोलती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स आपको खाना मिले उसमें भी शुक्रिया करो, लेकिन मेरे जो है सिर्फ खाने से नहीं होगा, मुझे तो हर अलग अलग स्टाइल में खाना है क्योंकि मैं जो सेलिब्रिटी हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद गुड्डू कहता है फ्रेंड या जो मौदा वाले घर के लिए पर्दा लाएगी, मौदा वाले घर के नहीं, तुम्हारे खुद के रूम के लिए, ये बोलो। ये कभी किसी के लिए नहीं लेगी। किचन देखो, किचन का क्या हाल है नीचे का, इसको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है क्योंकि इसको ना अच्छी तरीके से रहना है, जो अपनी रील बनानी है तो भाई अपना घर एक जिसको टिप टॉप चाहिए रहता है फ्रेंड्स। लेकिन 2 साल से पर्दे नहीं बदले थे, तो फिर बदलना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। अरे तू रहती कहाँ है बहन जो पर्दे बदलेगी वहाँ पे। और कहती है दिल्ली अब मेरा जो है ना दूसरा घर बन चुका है। मौदाह को कभी इसने अपना दूसरा घर नहीं समझा, लेकिन दिल्ली को समझ लिया है अपना दूसरा घर। सही बात भी है वैसे, जितना ये दिल्ली आती है उतना तो वहाँ मौदाह में भी नहीं जाती है, तो दूसरा घर तो है ही। और कहती है कि यहाँ पे देखो ये तरन्नुम भाभी, रेहाना भाभी, पता नहीं क्या नाम था, वो भी आ गई थी। वो आई नहीं, तूने बुलाई थी क्योंकि तुझे बहुत बहुत चुल रहती है अपने आप को स्पेशल फील कराने की। देखो मुझे कितना प्यार करते हैं लोग, जबरदस्ती का। पेटी खाला को फूल दिलाने लेकर गई, उतनी देर तक भी ये हैदर को नहीं संभाल रही है कि पेटी खाला अच्छे से अपने लिए फूल ले ले। हाँ उसमें भी बेचारी पेटी खाला डर रही है कि ये बम्बई के लिए, बम्बई ले लेंगे। पेटी खाला इतना इसके बच्चे को संभालती है, पेटी खाला के बच्चे इसका कंटेंट बनते हैं, लेकिन मजाल है कि भाई इसका दिल उसमें भी छोटा पड़ रहा है। फ्रेंड्स यहाँ मोल भाव चल रहा है, मोल भाव क्या चल रहा है, उसको पसंद आया तो दिला देने का ना। खुद भाभी को 80-90 हज़ार की जब चप्पल दिलाती है, इतना महंगा महंगा जब 1-1 लाख का बैग दिला देती है, तब तुझे नहीं वो बीच में आता है। और फ्लावर वाले के यहाँ पे मोल भाव चल रहा है, तो वहाँ पे भी जो है ना, वहाँ पे भी वो धड़ किया कर ना, बार्गेनिंग धड़ का मतलब होता है, तो वो किया कर ना वहाँ पे क्यों नहीं करती, वहाँ पे तो तुरंत दे के आ जाती है। लेकिन फूल जो कि उसको पसंद है बेचारी पेटी खाला को, वो बोल रही थी कि लेने हैं दिल्ली से, वहाँ पे पहुँच गई तो मोल भाव करने लग गई। मतलब कितना इस गेंडी का दिल छोटा है, खाली शरीर ही मोटा है, दिल तो एकदम छोटा है। फ्रेंड्स जितनी बार भी हम आते हैं दिल्ली, उतनी बार हम जो कुछ आमदीद आते हैं क्योंकि हम किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते। सब लोगों को लगता है कि हम आए होंगे तो आए ही होंगे, सब लोगों को कैसे पता तू दिल्ली में रुकी है, तू आई ही होगी, तू जाती है क्योंकि तेरा रेस्टोरेंट है और चल नहीं रहा है इतना खास, ठीक है, फ्लॉप हो रखा है एकदम, तो तुझे ना वापस से ये निंजा टेक्निक तूने ढूंढी है कि मैं जाऊँगी, उसी बहाने आएंगे लोग, खाना खाने पियेंगे, एटलीस्ट जो स्टाफ है उसका पे हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से तू जाती, तू कोई एहसान नहीं करता, दिल क्या टूटेगा। तू कौन सी इतनी बड़ी समाज सुधारक है या कि हॉस्पिटल बना रखे है, या कौन सी इतनी महान आत्मा है जो लोगों के दिल टूट जाएंगे तुझसे मिले बिना हुआ। आई बड़ी बैटरी लो, घी खत्म। अच्छा ये जो 3 ब्लॉग है इसका मैंने एक साथ ये पॉडकास्ट में बता दिया। अब जो दूसरे 3 ब्लॉग है इसके, ये जो अवतार वाला तो हमने बता ही दिया है, लेकिन वो वाला और उसके बाद के जो कल आया और उसके पहले का एक ब्लॉग है उसके बारे में हम इसके बाद की पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। और मैडम जनाब के भी मैंने ब्लॉग अभी देखे नहीं, उसको भी फिर देख के मैं रिव्यू कर दूंगी। बाकी और भी बहुत सारी पॉडकास्ट है जो कि मैंने बोला था ना आपको 10-12 दिन पहले कि वो है, मैंने बना वो है, सब कुछ रेडी है, लेकिन रिकॉर्ड करनी बाकी है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, मैडम सिंह अपना ध्यान रखेगा। आई जेन्युइनली मीन इट, आपको सच में अपना और अपनों का ध्यान रखना है, ठीक है, मजाक से हटकर, सब चीज़ों से हटकर। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे।